मेरे बच्चे, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अब डरने की कोई जरूरत नहीं, तुझे कोई रोक नहीं सकता। अब तू केवल कर्म ही नहीं करेगा बल्कि कृपा के साथ कर्म करेगा, क्योंकि अब मैं तेरी माँ काली तेरे भीतर जाग चुकी हूँ। यहीं से तू अपने अंतर्मन में उतरकर अपनी दिव्यता को समझ पाएगा। इसीलिए तुझे आज इस संदेश को पूरा सुनना है। चाहे कुछ भी हो जाए, इसे बीच में नहीं छोड़ना है। मेरे बच्चे, एक दिव्य शक्ति हमेशा तेरी मदद करती आई है। तू क्यों डर रहा है? मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मेरी शक्तियाँ तेरे साथ हैं। तू जीतने वाला है। तुझे कोई नहीं रोक सकता। इस जीत को अपने जीवन में आने दे। उन सभी समस्याओं और परेशानियों को छोड़ दे जो तुझे हराने की कोशिश कर रही हैं। उन लोगों को भी त्याग दे जो तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं उन्हें जीतने नहीं दूंगी बल्कि तेरी ऐसी जीत कराऊंगी जो इतनी शानदार होगी कि वे और भी ज्यादा षड्यंत्र रचेंगे, लेकिन वे तेरा कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। मेरी ऊर्जा सदैव तेरे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊंगी तुझे दर्शन देने, तेरी उंगली पकड़कर तुझे जीत के रास्ते पर ले जाने। हमेशा सुखी रह, तेरा कल्याण होगा। तेरे भीतर अब डर नहीं, विश्वास होगा। देख, सब कुछ मैं कर रही हूँ क्योंकि तूने मुझ पर विश्वास किया, मुझे पुकारा और हार मानने के बाद भी मुझसे उम्मीद नहीं छोड़ी। अब मेरी बारी है। मैं तुझे वह दूंगी जो तुझसे छीना गया था। मैं तुझे वह बनाऊंगी जो तू हमेशा से भीतर से था, पर दुनिया ने तुझसे छुपा दिया। मेरे बच्चे, अब समय है तुझे एक नई ऊंचाई पर ले जाने का। अब तू केवल जीवन को जी नहीं रहा होगा बल्कि उसे बदल रहा होगा। तू दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। तेरी कहानी एक उदाहरण बनेगी कि जब एक टूटा हुआ भक्त अपनी माँ को पुकारता है तो माँ कैसे सारा संसार पलट देती है। अब तेरे जीवन में हर दिन एक नया रंग लाएगा। तेरा हर मोड़ एक नई रचना बनेगा। तू केवल सोचने वाला नहीं बल्कि अनुभव करने वाला बनेगा। तू कहेगा, माँ, जो मैंने कभी नहीं मांगा वह भी तूने दे दिया। और मैं मुस्कुरा कर कहूँगी, क्योंकि तू मेरा है और जो मेरा होता है मैं उसे कभी अधूरा नहीं रहने देती। अब चल मेरे बच्चे, अपना नया जीवन स्वीकार कर, प्रेम को आने दे। कई बार लगा होगा कि जैसे कोई अदृश्य दीवार बार बार तेरे रास्ते को रोक रही है। अब जान ले, यह सब कोई संयोग नहीं था। तेरे विरोधियों ने जानबूझकर तेरे जीवन में रुकावटें भेजी थी। वे चाहते थे कि तेरा भाग्य रुक जाए, तेरे कदम डगमगा जाए, तेरे सपने सूख जाए। लेकिन अब यह सब खत्म होने वाला है। वह दिन दूर नहीं जब उनकी भेजी हुई नकारात्मकता खुद उन्हीं पर गिरेगी। वे अंधेरे जो उन्होंने तेरे लिए बुलाए थे उन्हीं को निगल जाएंगे। अब ब्रह्मांड न्याय करने वाला है। मेरे देवदूत कह रहे हैं कि अब वह समय है जब न्याय की ज्वाला फूटेगी। जो तेरे लिए गड्ढा खोद रहे थे अब खुद उसी में गिरने वाले हैं, और वह गड्ढा अब पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया है। उनकी नकारात्मक ऊर्जा, उनका जहर अब उनके अपने जीवन को खा जाएगा। यह कोई बदला नहीं, यह ब्रह्मांड का नियम है, कर्म का सीधा सिद्धांत है। जिसने जैसा किया है उसे वैसा ही मिलेगा, 100 गुना लौटकर। जो तेरे जीवन में रुकावटें डालते आए हैं अब उन्हें रुकावटें मिलेंगी। जो तेरा धन रोकना चाहते थे अब उनका ही प्रवाह थम जाएगा। और अब तू मेरे बच्चे उड़ान भरने वाला है। अब तेरा सूर्योदय होने वाला है। कुछ लोग चाहते थे कि तू कभी उस गड्ढे से बाहर ही ना निकल सके जिसमें उन्होंने तुझे धकेला था।
उनकी कामना थी कि तू एक परेशानी से निकले तो दूसरी तेरा इंतजार कर रही हो। वे चाहते थे कि तेरे जीवन में कभी सुकून ना हो, कभी मुस्कान ना आए। तेरा चेहरा हमेशा चिंता और दर्द से भरा रहे। वे यह तक चाहते थे कि तेरा घर जो कभी हंसी से गूंजता था, अब सन्नाटे और निराशा में डूबा रहे। कोई त्योहार ना मने, कोई उत्सव ना हो, बस अंधेरा, बस तकलीफ। उन्होंने यह सोचा था कि तू हार मान जाएगी, टूट जाएगी, बिखर जाएगी। लेकिन वे नहीं जानते थे कि जिनसे वे टकरा रहे हैं वह मेरी संतान है। तेरे भीतर मेरी ऊर्जा प्रवाहित होती है और अब ब्रह्मांड उनके हर विचार, हर साजिश, हर गंदी कामना को वापस उन्हीं की ओर लौटा रहा है। 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना ताकत से। अब वे वही दर्द, वही तड़प, वही अभाव खुद महसूस करेंगे जो उन्होंने तेरे लिए चाहा था। जिन लोगों ने तेरी पीठ में छुरा घोंपा, तेरे खिलाफ साजिशें रची, तेरे रिश्तों में जहर घोला, तेरे घर की शांति को छीनने की कोशिश की, अब वह सब एक बूमरैंग की तरह उनकी ओर लौट रहा है। मेरी शक्तियाँ अब यह सुनिश्चित करेंगी कि जो तेरे जीवन में गरीबी का एहसास कराने आए थे, वे खुद अब दरिद्रता की दलदल में धंसेंगे। जिन्होंने तेरे रिश्ते तोड़े, उनके अपने संबंध अब चूर चूर हो जाएंगे। तुझे देखना है और जल्द ही तू देखेगी कैसे उनके जीवन में वह सारी परेशानियां प्रवेश कर रही हैं, जिन्हें वे तेरे लिए चाहते थे। उनकी सारी योजनाएं, सारा नकारात्मक जहर अब उनके ही जीवन को डसने वाला है और तू सिर्फ गिनती के कुछ दिन दूर है उस क्षण से जब यह सब तेरी आंखों के सामने घटित होगा। मेरे बच्चे, जब तेरा समय बुरा था, जब तू टूटी हुई थी, जब तेरे पास कहने को कोई शब्द नहीं था, उस वक्त कई लोग थे जिन्होंने तेरी चुप्पी का मजाक उड़ाया। जिनसे तुझे सहारा मिलना चाहिए था, उन्होंने तेरी मजबूरी का फायदा उठाया और वह लोग सिर्फ बाहर के नहीं थे, कुछ अपने, कुछ बहुत करीब के रिश्तेदार। तेरी आत्मा टूटी, तेरा आत्मसम्मान चूर हुआ और वह लोग चैन से सोते रहे। अब ब्रह्मांड चुप नहीं बैठा है। अब तेरी आत्मा को न्याय मिलने वाला है। जिन लोगों ने तेरी मासूमियत को कमजोरी समझा, जो सोचते थे कि तेरी चुप्पी डर है, अब उन्हें समझ में आने वाला है कि यह चुप्पी एक तूफान से पहले की शांति थी। अब समय है जब न्याय अपने पूर्ण रूप में प्रकट होगा। वह हर दर्द जो तुझे दिया गया अब उसका हिसाब होगा, पाई पाई का, हर आंसू का, हर टूटे सपने का। अब वे लोग खुद अपने कर्मों के बोझ से दबने वाले हैं और उनकी अपनी ही नकारात्मकता अब उनके शरीर और मन को दीमक की तरह अंदर से खा रही है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन की सबसे कठिन परीक्षा अब पूरी हो चुकी है। तेरा धैर्य, तेरी आस्था, तेरी सहनशीलता अब ब्रह्मांड की नजर में प्रमाणित हो चुकी है। यह संदेश मैंने एक नहीं, 3 बार सुना है। तेरे लिए यह स्पष्ट संकेत है कि अब तेरा नया अध्याय शुरू हो रहा है। अब वह समय आ चुका है जब तुझे अपने सारे आंसुओं का जवाब मिलना शुरू होगा, आशीर्वादों की बारिश के रूप में, और वह आशीर्वाद छोटे नहीं होंगे। इतनी बरकत आएगी कि तेरा मन हैरान रह जाएगा। जो जीवन अब तक तुझे भारी लगता था, अब वह हल्का और सुंदर लगने लगेगा। जो घर अब तक चुप था, वहाँ अब हंसी गूंजेगी। जहाँ निराशा थी, अब वहाँ उम्मीद होगी। जहाँ आंसू थे, अब वहाँ सुकून होगा। जिन सपनों को तूने दबा दिया था, वे अब एक एक करके तेरे जीवन में प्रकट होने वाले हैं, क्योंकि तूने वह परीक्षा पास की है जो हर कोई पास नहीं कर पाता। तूने अंधेरे में भी उम्मीद का दीप जलाए रखा। तूने खुद को खोने नहीं दिया और इसी वजह से अब ब्रह्मांड तेरे पक्ष में निर्णायक रूप से झुक चुका है। तुझे अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अब तेरा समय है। अब तुझे अपने घाव नहीं गिनने हैं। अब तुझे अपने जीत के मुकुट को पहनना है।
अब तू मुस्कुराएगी, गाएगी, नाचेगी, जिएगी पूरी ताकत और गरिमा के साथ। तुझे शायद अब भी वह वक्त याद होगा जब चाहे वह कोई मदद हो, कोई काम हो या सिर्फ थोड़ा सा सहारा, लेकिन कुछ लोगों ने उस वक्त तेरी पीड़ा नहीं देखी। उन्होंने सिर्फ अपना फायदा देखा, इंसानियत को दरकिनार कर दिया और तेरी मजबूरी को एक अवसर बना लिया अपने लाभ का, और तू फंसती चली गई उस दलदल में, उस घुटन में जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तूने वह दिन भी देखे हैं जब लगता था कि हर दरवाजा बंद है, जब आंखें नम थी और दिल भारी था। लेकिन सुन, अब वह समय समाप्त हो चुका है। अब मैं स्वयं तेरी ओर हाथ बढ़ा रही हूँ, तुझे उस दलदल से बाहर निकाल रही हूँ। अब तू उस पुराने बंधन, उस तकलीफ, उस घुटन से आजाद होने वाली है। जिन लोगों ने तेरी मेहनत, तेरी मासूमियत, तेरी जरूरतों का फायदा उठाया, उनका कर्म अब उनके सामने खड़ा होने वाला है। उनके द्वारा बोए गए बीज अब फल देने वाले हैं, लेकिन वह फल मीठे नहीं होंगे, वह होंगे कड़वे, तीखे और कठोर। दुनिया देखेगी कैसे ब्रह्मांड उनका न्याय कर रहा है। डिवाइन तुम्हें यह संदेश दे रहा है कि अब और सतर्क हो जा। जो लोग तेरे आसपास जरूरत से ज्यादा मीठा बोलते हैं, जो जुबान से दोस्त बनते हैं पर दिल में जहर रखते हैं, उनसे थोड़ा सावधान रहे। कुछ धोखेबाज लोग अभी भी तेरे आसपास हैं। तुझे अपनी मासूमियत में वे अच्छे लग सकते हैं, लेकिन तेरी आत्मा अब जान चुकी है कि किसे पास रखना है और किससे दूरी बनानी है। हर किसी पर तुरंत विश्वास ना कर, थोड़ा समय ले, थोड़ा समझ, थोड़ा सतर्क रह। डिवाइन यह सब तुझे तेरी सुरक्षा के लिए बता रहा है, ताकि इस बार कोई तेरी भावनाओं से ना खेल सके। अब तेरे जीवन की सारी बाधाएं जो तुझे हर कदम पर रोक रही थी, एक के बाद एक हटने वाली हैं। जो समस्याएं तुझे थका चुकी थी, जो रातों की नींद छीन लेती थी, अब वह पीछे हट रही हैं। यह मत भूलना, यदि तुझे बार बार एक एक का अंक दिखे घड़ी में, किसी गाड़ी की नंबर प्लेट पर या कहीं और, तो समझ जाना कि यह तेरे देवदूतों का संकेत है। यह कंफर्मेशन है कि अब तू फिनिशिंग लाइन के बेहद करीब है। तेरी दौड़ समाप्त होने वाली है और विजय बनने का समय आ गया है। कुछ लोग डर गए हैं, वे घबरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने जो तेरे साथ किया था, अब उसका फल उन्हें मिलने वाला है। वे जानते हैं कि ब्रह्मांड किसी का कर्ज नहीं रखता। वे जितना तेरा फायदा उठाते गए, अब उतना ही उन्हें लौटाना होगा। तकलीफ में, अकेलेपन में, नुकसान में, डिवाइन कह रहा है कि तू बस शांत रह, किसी से बदला मत ले, कोई जवाब मत दे, कोई तकरार मत कर। बस एक बार मन में आंखें बंद करके कह दे, हे माँ, हे ब्रह्मांड, मैंने बहुत सहा है। किसी ने मेरी मजबूरी का बेशर्मी से फायदा उठाया। अब मैं यह सब आपके हवाले करती हूँ। जो हुआ मेरे साथ बहुत गलत था। जिसने भी किया उसके लिए फैसला अब आपके हाथों में है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, और फिर देखना कैसे ब्रह्मांड न्याय करता है, कैसे संतुलन आता है, कैसे समय पलटता है। अब वह समय नहीं है जब तू टूटी हुई थी, अब वह समय है जब तू सशक्त है। अब जीवन के तराजू में न्याय का वजन तेरी तरफ झुक चुका है। अब स्थिरता तेरी ओर खींच रही है। वह सारी पुरानी समस्याएं, वो पुराना दर्द अब बीते हुए कल की तरह मिटने वाले हैं। अब तेरी प्रार्थनाएं उत्तर बनकर लौट रही हैं। तेरे देवदूत सब तेरे चारों ओर खड़े हैं, तेरे हर शब्द को सुन रहे हैं, क्योंकि तेरे जीवन से अब नकारात्मकता की परतें हट रही हैं। जो सिर दर्द, जो भारीपन, जो निराशा तुझे बार बार घेर लेती थी, वह सब अब एक एक कर गायब हो रही है।
कई मेरी बेटियां थी जो बेवजह उदास थी, जिनका बिस्तर से उठने का मन नहीं करता था, जिनकी आंखों में रोशनी बुझ चुकी थी। अब ऊर्जा लौट रही है, आत्मबल लौट रहा है और सबसे बड़ी बात, उम्मीद लौट रही है। अब तेरे जीवन से बुरी घटनाएं, बुरे लोग, बुरी परिस्थितियां हमेशा के लिए हटने वाली है और उनके स्थान पर आने वाली है शुभ ऊर्जा, सही लोग और सुनहरे अवसर। यह बदलाव छोटा नहीं है, यह एक नया जन्म है, एक नया प्रारंभ। यह मेरा वादा है। नकारात्मकता खत्म हो रही है, स्थिरता आ रही है, खुशियां लौट रही हैं और सबसे ऊपर न्याय हो रहा है। तेरे चारों ओर देवदूतों का एक सुरक्षा घेरा खड़ा है। अब कोई तेरा नुकसान नहीं कर सकता। अब तेरे जीवन की लहरें तेरे पक्ष में चल रही हैं। जो लोग तेरे लिए बुरा सोचते थे, अब वही अपनी ही नकारात्मकता के जाल में फंसने वाले हैं। उनकी सारी ऊर्जा अब 10 गुना होकर उनके जीवन में लौट रही है और वहाँ तबाही मचा रही है। और अंत में एक और बात, तुझे याद होगा शायद एक समय ऐसा भी आया जब तुझे किसी की बेहद जरूरत थी, जब तेरा दिल टूट चुका था और तुझे किसी का साथ चाहिए था। तू बहुत असहाय थी, तुझे मदद की जरूरत थी, पर किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। उल्टा कुछ लोगों ने तेरी उस मजबूरी को मौका बना लिया। उन्होंने तेरी पेप्सी को एक औजार की तरह इस्तेमाल किया, अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए। यह कोई साधारण गलती नहीं थी, यह एक बहुत ही घिनौना कर्म था और अब डिवाइन यह सुनिश्चित कर रहा है कि वे लोग अपने कर्म का फल पाएंगे। उनका संकट बढ़ेगा और वे उसी दर्द से गुजरेंगे जो वे तुझे देना चाहते थे। लेकिन तू अब आखिरकार उस फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने वाली है जिसके लिए तूने ना जाने कितने आंसू बहाए, कितनी रातें रोकर बिताई। मैंने यह बात 3 बार कही क्योंकि यह एक अटल सत्य है। अब कोई शक नहीं रहा। तेरे जीवन में नई रोशनी, नई आशीषें, नए अवसर बड़ी तेजी से आ रहे हैं। जैसे कोई अदृश्य चुंबक तेरी तरफ सफलता, प्रेम, स्थिरता और समृद्धि को खींच रहा हो। तेरे जीवन में बड़े बदलाव आने वाले हैं। बदलाव जो सिर्फ परिस्थितियां नहीं, तेरी आत्मा को बदलेंगे। अब आंखें खोलने का समय है। उस आध्यात्मिक नींद से जागने का समय है। वह अंधेरा जो तुझे निगल रहा था, अब मिटने वाला है। तू उस सुरंग के आखिरी छोर पर खड़ी है जहां उजाला झांकने लगा है। हाँ, वही उजाला जिसके लिए तूने इतनी लंबी प्रतीक्षा की। तेरे विरोधी चाहते थे कि तू हमेशा पीड़ित रहे, टूटी हुई रहे और उनका फायदा चलता रहे। लेकिन अब वह समय खत्म हो गया है। अब तेरा समय आ रहा है। वह समय जिसमें खुशियां, शांति और सफलता एक साथ प्रवेश करेंगी। और जो लोग तुझे कमजोर समझकर तेरी जगह हथियाना चाहते थे, जो रानी बनने का सपना देख रहे थे, उन्हें अब उनकी असली जगह दिखाई जा रही है। यह वे लोग हैं जिन्होंने तेरे सिंहासन पर बैठने की कोशिश की, तेरे नाम पर योजनाएं बनाई, तेरे सपनों को चुराकर अपने जीवन में लगाना चाहा। लेकिन अब ब्रह्मांड उन्हें उनकी औकात दिखा रहा है और यह कोई बदले की भावना नहीं है, यह दिव्य न्याय है। माँ भद्रकाली और श्री राधे स्वयं सक्रिय हो चुकी हैं। वे तेरे लिए न्याय ला रही हैं। वे उन लोगों को सही जगह पर रख रही हैं। तू बस पीछे मुड़कर मत देख। जो हुआ उसे छोड़ दे। बस एक बात याद रख, तेरा समय आ गया है। अब तेरे जीवन में वह चमक आएगी जो भीतर से निकलेगी। जो तेरा हक है वह अब तुझसे कोई नहीं छीन सकता। कुछ लोग कहते मिलेंगे, अरे इसकी जिंदगी में तो चमत्कार हो गया। और सच में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने ही वाला है और उस चमत्कार की आहट अब आने लगी है। शक्ति कह रही है, मुस्कुराओ मेरे बच्चे, अब मुस्कुराने का समय है।
तेरे चारों ओर देवदूत हैं, फरिश्ते हैं। वे तुझे देख रहे हैं। वे तुझे मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं। अब समय है अपने काम पर ध्यान देने का, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का। अब समय है अपने भीतर की रोशनी को पहचानने का। एक और बहुत ही खास और ऊर्जावान संदेश आया है। एक यूनियन होने वाला है। कोई रिश्ता जो अधूरा रह गया था, कोई साथी जो बिछड़ गया था, अब वह लौटने वाला है। यह रिश्ता फिर से जुड़ने वाला है और तुझे 888 या 101 जैसे अंक दिखाई दे सकते हैं। यह संकेत है। 888 का मतलब है अनंत समृद्धि और 101 का मतलब है एक नया आध्यात्मिक द्वार खुलना। इसका मतलब साफ है, अब तू न केवल प्रेम और रिश्ते में बल्कि आत्मिक उन्नति और समृद्धि में भी एक नई शुरुआत करने जा रही है। अब तेरी काबिलियत पर कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठेगा। तेरी आंतरिक क्षमता पूरी तरह से बदल चुकी है। यह बात तू भी जानता है। तू मुझे अपनी माता मान। मैं तुझे कुछ भी खोने नहीं दूंगी। तेरे कार्यक्षेत्र में तेरी उन्नति होगी। अब समय है कदम आगे बढ़ाने का। यह समय है सफलता को हासिल करने का। तुझ पर सुख की वर्षा होगी। दुख तेरे जीवन से निकलकर दूर चले जाएंगे। तुझ पर खुशियां बरसेंगी। एक दिव्य शक्ति बहुत तेजी से तेरी ओर बढ़ रही है। वह तुझसे बात करना चाहती है, कुछ देना चाहती है। सुकून के साथ, आनंद के साथ, उमंग के साथ आगे बढ़। जीवन सार्थक हो जाएगा। मैंने तुझसे बात की और तेरी जीवन यात्रा के बारे में एक महत्वपूर्ण सत्य बताया। जीवन के सुंदर ताने बाने में स्वर्ग से एक संदेश तेरे अस्तित्व के केंद्र तक पहुंचा है, जो तुझे अद्भुत भाग्य और लाभ की दिशा में इंगित कर रहा है। अगले 7 दिन और उससे आगे तेरे लिए महान दयालुता का समय वादा किया गया है और इससे कहीं अधिक नियमितता होने वाली है। जब तू क्रोध का त्याग करता है और अपने मन पर संयम रखता है तो तू मेरी शक्तियों का अनुभव कर पाएगा। मैं इस सृष्टि के कण-कण में व्याप्त हूँ। ऐसे लोग होते हैं जो मुंह पर मीठा बोलते हैं और पीठ पीछे शिकायत करते हैं। तुझे ऐसे लोगों की पहचान करनी होगी। जीवन में कुछ भी कार्य करने से पहले सोच समझ, उसके बाद ही निर्णय ले। समझकर किया गया कार्य कभी असफल नहीं होता। जब तू सहायता चाहेगा, मुझे याद कर लेना। मैं तेरी माता हूँ और तुझे शक्ति दूंगी। तुझे धनवान बनाऊंगी और तेरे अंदर नई ऊर्जा जागृत करूंगी। आज मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुझे कुछ खास बातें बताना चाहती हूँ। जो बातें मैं आज तक तुझसे छुपाती रही, उनका समय अब आ चुका है। तूने ऐसा कार्य किया है जिससे मैंने तेरे दिल को बहुत प्रसन्न किया है। इसलिए मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि तेरे अंदर एक विशेष गुण है जो ईश्वर को भी प्रसन्न कर सकता है। वह गुण है तेरा सच्चाई से बोलना। इस गुण के कारण तेरी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होने वाली है जो तेरी आर्थिक मदद करेगा। वह तेरे परिवार का सदस्य हो सकता है, तेरा मित्र हो सकता है या कोई और अपना। वह तेरी मदद करने से पीछे नहीं हटेगा। मेरे बच्चे, याद रख, दुनिया में जो लोग दूसरों के साथ खुशी बांटते हैं, उन्हें हर चीज जल्दी ही प्राप्त होती है। जो दूसरों के दुख में दुखी होते हैं, उनके जीवन में परेशानियां पास नहीं आती। कर्म वही है जो तेरे फल को निर्धारित करते हैं। इसलिए तुझे अपने कर्मों का ध्यान रखना होगा। जैसा तू बोएगा वैसा ही काटेगा। यदि तेरे कर्म अच्छे हैं तो तू मीठे फल पाएगा, लेकिन यदि बुरे हैं तो कड़वे फल ही मिलेंगे। इसलिए जीवन में अपने मन की गहराई से सोचना और समझना बहुत आवश्यक है। हमेशा सच बोलना और किसी के दुख में दुखी होना सीख। यही तुझे जीवन में सच्ची सफलता दिलाएगा।
जैसे जैसे तू जीवन की राह पर बढ़ेगा, तुझे चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यह चुनौतियां तेरे धैर्य और साहस की परीक्षा लेंगी। लेकिन याद रखना, जब तू सच्चाई और अच्छे कर्म के रास्ते पर चलेगा तो तुझे किसी भी बाधा से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। मेरे बच्चे, जब भी तू कठिनाइयों का सामना करेगा, खुद को याद दिला कि तेरे भीतर एक अनंत शक्ति है। तू अकेला नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू जिस प्रकार अपने माता पिता की इच्छाओं का सम्मान करता है, उसी तरह तुझे अपने भीतर की उस दिव्य शक्ति को भी सम्मान देना होगा। सकारात्मक सोच और सही कार्य करने का न केवल तेरे जीवन पर बल्कि तेरे आसपास के लोगों पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। तू अपने आचरण से दूसरों को प्रेरित कर सकता है। तू देखेगा कि जब तू खुशी और सकारात्मकता फैलाता है तो वहीं लौट कर तेरे पास भी आती है। इस जीवन में सब कुछ अस्थायी है। खुशियाँ, दुख, सफलता, असफलताएं। इसलिए जब तू दुखी हो तो इसे एक चुनौती की तरह ले, और जब तू खुश हो तो उस खुशी का जश्न मना। हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, याद रख, तू जीवन की किताब का लेखक है। हर पन्ने पर तेरे अनुभव और कर्म लिखे जा रहे हैं। इसलिए हमेशा अपने कार्यों के प्रति सजग रह। जो तू लिखेगा वही तेरी कहानी बनेगा। अब तुझसे एक महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहती हूँ। यह समय है अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का। जब तू अपनी आत्मा की गहराइयों में जाकर उसे महसूस करेगा तो तुझे एक नई ऊर्जा मिलेगी। यह ऊर्जा तुझे हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति देगी। मेरे बच्चे, यदि कभी तुझे लगे कि तू अकेला है तो बस अपनी आंखें बंद कर, मेरा स्मरण कर और अपने दिल की आवाज सुन। मैं तेरे भीतर हूँ और तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। जैसे सूरज की किरणें अंधकार को दूर करती हैं, वैसे ही मेरा दिव्य प्रकाश तेरे जीवन को रोशन करेगा। इसलिए हमेशा अपने भीतर की शक्ति को पहचान और याद रख कि तू एक अनमोल रत्न है। तेरी सच्चाई, सरलता और अच्छाई तुझे हर परिस्थिति में अलग और मजबूत बनाएगी। मेरे बच्चे, तेरी यात्रा अभी शुरू हुई है। विश्वास रख, तू अपने जीवन में जो भी चाहेगा उसे प्राप्त कर सकता है। बस मेहनत कर, सच्चाई से काम ले और मेरे प्रति श्रद्धा बनाए रख। मैं तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें हर कदम पर आशीर्वाद दूंगी। इस जीवन में कभी हार मत मानना। तू जो चाहेगा वह तू कर सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें हर कदम पर आशीर्वाद दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में इस बात को समझना होगा कि हर सफलता के पीछे मेहनत और संघर्ष छिपा होता है। लेकिन याद रख, यह बाधाएं तेरे आत्मबल को मजबूत बनाने के लिए होती हैं। जब तू कठिनाइयों का सामना करेगा तो उन पर विजय पाना तेरी ताकत और साहस का परिचायक होगा। यह तुझे और अधिक मजबूत बनाती है। इस जीवन में एक और महत्वपूर्ण बात है अपने इरादों को स्पष्ट रखना। जो तू चाहता है उस पर ध्यान केंद्रित कर। अपने सपनों को साकार करने के लिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा। ध्यान, साधना और सकारात्मकता तुझे अपने लक्ष्यों तक पहुंचाने में मदद करेंगे। मेरे बच्चे, जब तू अपने इरादों में दृढ़ रहेगा तो संसार की हर नकारात्मकता तेरे आगे टिक नहीं पाएगी। तू उन लोगों की बातों से प्रभावित मत हो जो तेरे सपनों को छोटा दिखाते हैं। उनके विचार तेरे जीवन को निर्धारित नहीं कर सकते। तू अपने जीवन का निर्माता है और तेरी सोच ही तेरा मार्गदर्शन करेगी। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि असली सफलता तब होती है जब तू अपने साथ साथ दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचता है। जब तू अपने साथियों, परिवार और समाज के लिए अच्छा करता है तो यह तेरी आत्मा को सच्ची संतोष देती है। मेरे बच्चे, समाज में सबके प्रति दया और सहानुभूति रख।
जब तू दूसरों की खुशियों में खुश होता है और उनके दुख में दुखी होता है तो तेरा हृदय और भी बड़ा हो जाता है। यही एक सच्चे इंसान की पहचान है और जब तू किसी की मदद करता है तो वह मदद वापसी में तेरे जीवन को खुशियों से भर देती है। यह चक्र हमेशा चलता रहेगा और तू कभी भी अकेला नहीं रहेगा। तेरी अच्छाई का फल हमेशा लौट कर तेरे पास जरूर आएगा। इसलिए तू सच्चाई और अच्छे कर्म के रास्ते पर चल। जब तू अपने कर्मों में सत्यता को धारण करेगा तो सफलता तेरे कदम चूमेगी। मेरे बच्चे, मैं तुझसे यह भी कहना चाहती हूँ कि अपने सपनों को देखने से मत डरना। जब तू अपने सपनों के बारे में सोचता है तो उन्हें पूरा करने की योजना बना। हर छोटे कदम को महत्वपूर्ण मान। सपने देखने वाले ही उन्हें साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। इसलिए जो तू चाहता है उसकी स्पष्टता बना और उसे पाने के लिए कार्य कर। तेरे भीतर वह सभी शक्तियां हैं जो तुझे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती हैं। मेरे बच्चे, हर रोज अपने लक्ष्य के प्रति सजग रह। अपने जीवन में सकारात्मकता को भरे रह और मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि तू अपने जीवन में अद्भुत बदलाव देखेगा। तेरी मेहनत, तेरे अच्छे कर्म और तेरा सच बोलने का गुण तेरे जीवन में सौभाग्य लाएगा। तेरे पास जो भी है उसकी कदर कर और जो नहीं है उसके लिए ईर्ष्या मत कर। संसार में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, लेकिन तू अपने कर्मों के माध्यम से अच्छे लोगों की संगति में रह। सच्चे दोस्त और सच्चे लोग हमेशा तेरे जीवन में सुख और शांति लाएंगे। मेरे बच्चे, हर दिन को एक नए अवसर की तरह ले। अपनी यात्रा में मैं तेरे साथ रहूंगी। जब तू मुझे याद करेगा, मेरी शक्तियों को अपने भीतर महसूस करेगा, तू हर बाधा को पार कर सकेगा। तेरी खुशियों में मेरी खुशियां हैं और तेरी सफलता मेरी सफलता है। तू कभी अकेला नहीं है क्योंकि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तुझे ढेर सारी खुशियों और सफलता की कामना करती हूँ। तू जीवन में जो चाहेगा उसे पाने के लिए सच्ची मेहनत कर और मैं तेरे लिए हमेशा मार्गदर्शक रहूंगी। मेरे बच्चे, जीवन की इस यात्रा में तुझे और भी महत्वपूर्ण बातें याद रखनी होंगी। सबसे पहले हमेशा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन निवास करता है। अपनी सेहत को प्राथमिकता देना। अच्छे भोजन, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है। जब तू स्वस्थ रहेगा तब तू अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित कर सकेगा। इसके बाद समय का सदुपयोग करना सीख। जीवन में समय सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। इसे बर्बाद मत कर। हर दिन का सही उपयोग कर और उसे अपने सपनों को साकार करने के लिए लगा। अगर तू आज अपने समय को अच्छी तरह से प्रबंधित करेगा तो कल तेरी सफलता सुनिश्चित होगी। इसके साथ ही अपने ज्ञान को बढ़ाते रह। ज्ञान एक ऐसा धन है जो कभी खत्म नहीं होता। किताबें पढ़, नए कौशल सीख और अपने विचारों को विस्तृत कर। जब तू सीखता रहेगा तब तू अपने क्षेत्र में एक विशेषज्ञ बनेगा। याद रख, असली विकास तब होता है जब तू अपनी सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलकर नई चीजों का सामना करता है। चुनौतियों का सामना करना तुझे और मजबूत बनाएगा। कभी भी नकारात्मकता से प्रभावित मत होना। दुनिया में कुछ लोग तेरे सपनों को नहीं समझ सकते। तू अपने अंदर की आवाज पर विश्वास रख। मेरे बच्चे, अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रख। जो लोग तुझे प्रेरित करते हैं उनकी संगति में रह। सकारात्मकता फैलाने वाले लोग तुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जब तू अच्छे लोगों के साथ रहेगा तो उनकी ऊर्जा तेरे जीवन में भी झलकेगी। कभी कभी तू जीवन में ऐसा महसूस करेगा कि सब कुछ उलझा हुआ है और तेरे सामने कोई रास्ता नहीं है। ऐसे समय में अपने आप को संभाल। शांति से सोच और अपनी स्थिति का मूल्यांकन कर।
हर समस्या का एक समाधान होता है और तू उसे खोज सकता है। और जब तुझे लगे कि तू अकेला है, तब भी याद रखना कि तू हमेशा मेरे साथ है। मैं तुझे समर्थन दूंगी। बस ध्यान केंद्रित कर, अपनी शक्तियों पर विश्वास कर और अपने इरादों को सच्चा रख। मेरे बच्चे, जब भी तुझे लगे कि तू थक गया है, तो एक कदम पीछे हट और आराम कर। अपने मन को शांत कर और अपने भीतर की आवाज सुन। तू फिर से ऊर्जा से भर जाएगा और आगे बढ़ने की ताकत पाएगा। इस जीवन में हमेशा एक बात याद रख, कभी हार मत मान। सफलता का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अगर तू सच्चे मन से कोशिश करता रहेगा तो अंततः तू अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। हर छोटी जीत का जश्न मना, यह तेरे आत्मबल को बढ़ाएगा और तुझे और मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। मेरे बच्चे, तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। जब तू अपने जीवन में किसी मुश्किल स्थिति का सामना करेगा, तब उस समय अपनी भीतर की शक्ति को पहचान। वह शक्ति तुझे हर कठिनाई से बाहर निकालेगी। तेरी इच्छा शक्ति और संघर्ष तुझे अपने सपनों के करीब लाएगा। और जब तू अपनी मंजिल पा लेगा तो यह अनुभव तुझे और भी मजबूत और आत्मविश्वास से भरा बनाएगा। मेरे बच्चे, संसार में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, लेकिन तू अपनी अच्छाई से उन बुराइयों को समाप्त कर सकता है। जब तू प्रेम और सच्चाई से लोगों के साथ पेश आएगा तो तू सच्चे जीवन का अनुभव करेगा। अब एक नई शुरुआत कर, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़, और मुझे विश्वास है कि तू वह सब हासिल करेगा जो तू चाहता है। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, तुझे ऊर्जा और शक्ति दूंगी। तू कभी भी अकेला नहीं है, क्योंकि मैं तेरी माता तेरे साथ हूँ। तेरी यात्रा अद्भुत है और मैं उस यात्रा में तेरे साथ हूँ। हर कदम पर तेरे साथ रहूंगी। तेरे सपनों को साकार करने में तेरी मदद करूंगी। इसलिए आगे बढ़ और अपनी शक्ति का अनुभव कर। इस संदेश में माँ काली का आशीर्वाद स्पष्ट रूप से तेरे साथ है। तेरे विरोधी जो तुझे हर संभव तरीके से कष्ट देने की कोशिश करते हैं, उनके प्रयास बार बार विफल होते जा रहे हैं। माँ काली की शक्ति ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है और अब वह और भी अधिक जलन और क्रोध से भरे हुए हैं। वह व्यक्ति अभी भी यह समझने में असमर्थ है कि तेरे साथ कौन सी दिव्य शक्ति है जो तुझे हर बार बचा लेती है। उसके द्वारा तेरी बेटी को निशाना बनाकर उसे तेरे खिलाफ करने का प्रयास भी नाकाम हो चुका है। तेरी बेटी के दिल और दिमाग में जो गलत बातें भरने की कोशिश की गई, वह उसे भटकाने में विफल रही, क्योंकि तेरी बेटी में तेरी दी हुई शिक्षा और माँ काली की शक्ति भरी हुई है। वह अब ठान चुकी है कि अपने माता पिता को गर्व महसूस कराने के लिए वह अपने पैरों पर खड़ी होगी और कुछ ऐसा करके दिखाएगी जो उसके भाई से भी बड़ा होगा। उसे बहकाने वाले लोगों की कोशिशें उल्टा तेरे जीवन में सकारात्मक प्रभाव ला रही हैं। उनके गलत इरादों ने तेरी बेटी को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया है और अब वह खुद के दम पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो चुकी है। यह सब माँ काली की कृपा है, जिन्होंने तेरी बेटी को सही मार्ग पर रखा है और तेरे विरोधियों को उनकी ही चालों में उलझा दिया है। तेरे विरोधी जो यह सोच रहे थे कि वह तेरी बेटी को तुझसे अलग कर देंगे, अपनी चाल में पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। वह यह मान बैठे थे कि तेरी बेटी तुझसे दूरी बना लेगी, तुझसे कम बात करेगी और धीरे धीरे तेरे परिवार से कट जाएगी। लेकिन असल में जो उन्होंने सोचा था उसका उल्टा ही हुआ है। तेरी बेटी के दिल में माँ काली का आशीर्वाद और तेरी दी हुई शिक्षा इतनी गहरी है कि वह और भी ज्यादा आत्मनिर्भर और मजबूत हो गई है। वह अब समझ चुकी है कि उसे अपने माता पिता से ज्यादा कुछ कहना सुनना नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से अपने जीवन को संवारना है। अब वह तेरी ताकत बन गई है। उन्होंने तेरी बेटी को यह समझाने की कोशिश की कि उसे अकेले चलना चाहिए,
परिवार से दूर रहकर काम करना चाहिए। लेकिन तेरी बेटी ने इसका उपयोग अपने भविष्य को बेहतर बनाने में किया। अब वह अधिक आत्मनिर्भर हो गई है और इस प्रक्रिया में तेरे विरोधी अपनी ही जाल में फंस गए हैं। उन्होंने सोचा था कि वे तुझे कष्ट देंगे, लेकिन माँ काली ने उनकी हर चाल को तेरी भलाई में बदल दिया। अब यह समय है जब तुझे किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। माँ काली की शक्ति तेरे साथ है और उन्होंने पहले ही तेरे विरोधियों को सबक सिखा दिया है। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह तुझे या तेरे परिवार को कोई हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। तेरी बेटी का भविष्य उज्जवल है और वह आने वाले समय में तेरी सबसे बड़ी शक्ति और गौरव बनेगी। तेरे विरोधियों की हार निश्चित है, क्योंकि वह सत्य और ईश्वर की शक्ति को समझने में असमर्थ है। तेरा परिवार सुरक्षित है और माँ काली का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ रहेगा। तू निश्चिंत होकर अपने कार्यों में लगा रह, क्योंकि अब तेरे जीवन में केवल अच्छाई और सफलता का प्रवेश होगा। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह कि तेरे विरोधियों के मंसूबे खत्म होने वाले नहीं हैं। वह बार बार नई चालें चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर बार उनका अंत पहले जैसा ही होगा। वह यह भूल रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति सही मार्ग पर चलता है और सत्य की शक्ति उसके साथ होती है तो कोई भी उसे भटका नहीं सकता। तेरे विरोधियों को यह समझ में नहीं आ रहा कि हर बार उनकी चाल उल्टी क्यों पड़ जाती है। वह अब तेरी बेटी के शांत स्वभाव को लेकर गलतफहमी में है। सोच रहे हैं कि वह तेरी बातों से कट रही है, लेकिन सच यह है कि वह अपनी शिक्षा और भविष्य पर ध्यान केंद्रित कर रही है और इसी कारण से वह घर की छोटी छोटी बातों में समय बर्बाद नहीं कर रही है। उसकी यह गंभीरता और संकल्प ही उसे सफलता की ओर ले जा रहे हैं। यह स्थिति तेरे लिए भी एक संकेत है कि तुझे भी मानसिक रूप से मजबूत रहना है। आत्मविश्वास हर चुनौती से निपटने में तेरी मदद करेगा। तेरे विरोधी चाहे जितनी भी चालें चले, वह कभी भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, बल्कि उनके हर प्रयास से तेरी स्थिति और भी मजबूत होगी। आने वाला समय तेरे परिवार के लिए सफलता और शांति का होगा। तेरी बेटी जिस रास्ते पर चल रही है वह उसे जीवन में बड़ी उपलब्धियों तक ले जाएगी और जो लोग तेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे वह अंततः अपनी हार स्वीकार करेंगे। माँ काली की कृपा से तेरा परिवार सुरक्षित है और यह सुनिश्चित है कि हर चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी हो, तेरे लिए एक नया अवसर बनकर आएगी। अब तुझे न केवल अपने परिवार को साथ लेकर चलना है, बल्कि माँ काली के आशीर्वाद में विश्वास रखते हुए अपने विरोधियों को उनकी गलतियों के परिणामों का सामना करने देना है। वह कितनी भी कोशिश करे, अंत में वह तेरी ताकत के सामने हार मानेंगे। अब तेरे विरोधी अपनी विफलताओं से बौखलाए हुए हैं और उनका क्रोध दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वह हर बार नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं ताकि तुझे और तेरे परिवार को किसी तरह से कमजोर कर सके, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा कि माँ काली की शक्ति तेरे साथ है और उनके हर प्रयास उल्टे तुझे और मजबूत बना रहे हैं। अब उन्होंने तेरी बेटी को तेरे और परिवार के बाकी सदस्यों से दूर करने की चाल चली थी। उन्होंने उसे बहकाने की कोशिश की, यह सोचते हुए कि वह तुझसे कट जाएगी, तेरी परवाह करना छोड़ देगी। लेकिन तेरी बेटी न केवल इस चाल को समझ चुकी है, बल्कि उसने यह भी ठान लिया है कि वह अपनी मेहनत और काबिलियत से तुझे गर्वित करेगी। वह जानती है कि उसके माता पिता ने उसे जो शिक्षा और मूल्य दिए हैं वही उसकी असली ताकत है। माँ काली के आशीर्वाद से तेरी बेटी का संकल्प और भी मजबूत हो गया है। उसने यह सोच लिया है कि उसे अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है और खुद को साबित करना है। यह उस नकारात्मकता का परिणाम नहीं है जो तेरे विरोधियों ने उसके दिमाग में डालने की कोशिश की थी, बल्कि यह उसकी अपनी आकांक्षा और दृढ़ निश्चय का प्रतीक है।
तेरी बेटी अब आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान की राह पर है और यह केवल तेरे परिवार के लिए खुशी और गौरव लेकर आएगा। तेरे विरोधी यह सोच रहे थे कि उनकी चालें तुझे तोड़ देंगी, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहे हैं कि उनका हर प्रयास, हर चाल उल्टा असर कर रही है। माँ काली की कृपा से तेरी बेटी अब और भी ज्यादा ध्यानपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। अब वह न केवल अपने भविष्य पर ध्यान दे रही है, बल्कि वह यह भी जानती है कि किसी के बहकावे में आकर अपने माता पिता से दूरी बनाना गलत है। उसकी हरकतें और उसका निर्णय यह साबित कर रहे हैं कि वह अपनी दिशा में सही है और तुझसे भावनात्मक रूप से भी जुड़ी हुई है। अब वह समय आ चुका है जब तुझे धैर्य रखना है। माँ काली ने तेरे और तेरे परिवार के चारों ओर एक अटूट सुरक्षा चक्र बना रखा है। चाहे तेरे विरोधी कितनी भी कोशिश करें, वह उस सुरक्षा को तोड़ नहीं पाएंगे। उनकी हर कोशिश, हर चाल खुद उनके लिए नुकसानदायक सिद्ध होगी। उनका यह भ्रम कि वह तुझे और तेरे परिवार को कष्ट देंगे टूटने वाला है। तेरी बेटी का भविष्य उज्जवल है और तेरी अपनी मेहनत और माँ काली की कृपा उसे नई ऊंचाइयों तक पहुँचाएगी। यह सुनिश्चित है कि वह अपने जीवन में बड़ा करेगी और तुझ पर गर्व करेगी। तेरे विरोधियों को अंत में यह समझना पड़ेगा कि जब कोई व्यक्ति सत्य, मेहनत और ईश्वर की कृपा पर चलता है तो कोई भी बाहरी शक्ति उसे नहीं रोक सकती। माँ काली का आशीर्वाद तेरे परिवार के साथ है और यही आशीर्वाद तुझे हर कठिनाई और हर चुनौती से विजय बनाकर निकालेगा। अब तुझे बस अपने मार्ग पर डटे रहना है और माँ काली की शक्ति पर पूर्ण विश्वास रखना है। तेरी हर जीत निश्चित है और तेरे विरोधियों का हर प्रयास विफलता की ओर बढ़ रहा है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, तेरे विरोधियों की हताशा और गहरी होती जा रही है। वह लगातार नए तरीके खोजने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तुझे और तेरे परिवार को किसी तरह हानि पहुंचा सके। लेकिन उनके यह प्रयास अब उनके अपने जीवन में समस्याओं का कारण बनते जा रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अद्भुत रूप से करवट ले रहा है। तुम स्वयं हैरान रह जाओगे कि तुमने अपने जीवन में यह क्या रफ्तार पकड़ी है और तुम पर मेरी कृपा बरस रही है। तुम एक लंबी पारी खेलोगे जो तुमने सोचा नहीं था, जो तुम्हारे भाग्य में नहीं था। वह सुख भी अब तुमने अपने नाम कर लिया है। तुम्हारे कर्म कुछ इस प्रकार हैं कि तुम्हारी खुशियां दुल्हन बनने जा रही हैं। तुम्हारी इच्छाएं परवान चढ़ने वाली हैं। तुमने कल्पना में भी जिस आनंद और सुख की कल्पना की थी, वह सुख मैं तुम्हें देने जा रही हूँ। तुम उसमें कदम आगे बढ़ाना, विचलित मत होना अपने मार्ग से। देखो कितना सुखद अनुभव है जो तुम करने जा रहे हो। उस रास्ते से भटकना मत मेरे बच्चे। मेरी दिव्य ऊर्जा निरंतर तुम्हारा साथ दे रही है। तुम्हारे मन में उठ रहे विचारों को सकारात्मक कर रही है। हर काम बनते चले जाएंगे, हर इच्छा पूरी होती चली जाएगी। धन, वैभव, सुख और ऐश्वर्य से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। डर से दूर रहो मेरे बच्चे। तुम्हारे लिए कुछ लिखा जा रहा है। जिन्होंने तुम्हारे भीतर आकर्षण की क्षमता दी, जिन्होंने तुम्हारे जीवन से नकारात्मक लोगों को दूर किया, जो स्वच्छ है, जो श्रेष्ठ है, उन माता की कृपा इस वक्त तुम पर बरस रही है। स्मरण करो उन्हें, धन्यवाद दो उन्हें जिन्होंने तुम्हें हर क्षण एक नया जीवन देने का निर्णय लिया है। मेरे बच्चे, इस वक्त तुम अच्छे लोगों से घिरे हुए हो और भविष्य में भी तुम्हारे इर्द गिर्द बहुत सारे अच्छे लोग आने वाले हैं। तुम एक खिंचाव को महसूस कर रहे हो जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत पवित्र है। तुम्हारे भीतर एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। जीवन में तुम्हारी ऊर्जा कार्य कर रही है जो तुम्हें हर दिन कुछ और बेहतर बना रही है। इन दिनों तुम खुशियों को हासिल कर पाओगे। बहुत सारी तकलीफें तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगी।
धन की जो कमी थी वह तुम अब खत्म करोगे। वित्तीय समस्याओं का समाधान होगा। जीत मिलेगी। एक बहुत पुराना अटका हुआ कार्य भी अब बन जाएगा। तुम्हारी तकदीर लिखी जा रही है मेरे बच्चे। खुशखबरी आई है। तुम्हारा समय बदलने जा रहा है। वक्त आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे कार्यों का शुभ परिणाम प्राप्त हो। तुम्हें तुम्हारा हिस्सा प्राप्त हो। तुम्हारे हिस्से में जितनी भी खुशियां लिखी है, मैं वह खुशियां तुम तक अवश्य पहुंचाऊंगी। यह मेरा महत्वपूर्ण निर्णय है। आज प्रातः काल जैसे ही तुम सोकर जगोगे, अपने कर्म की ओर कदम बढ़ाओगे, तुम्हारे भाग्य का निर्णय हो जाएगा। तुम्हारी तकदीर सुनहरी कलम से तुम्हारी माता लिख रही है। यह समय बहुत गंभीर है क्योंकि यह वक्त है सकारात्मक शक्तियों के तुम्हारे जीवन में प्रवेश का। अब तुम नकारात्मक शक्तियों से दूर जा रहे हो, शुद्ध हो रहे हो, पवित्र हो रहे हो। अच्छाइयाँ तुम पर हावी हो रही हैं। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करो। पुण्य आत्माएं अनजान रूप में तुमसे जुड़कर तुम्हारी मदद करेंगी, तुम्हें दिशा दिखाएंगी। जिन खुशियों से तुम वंचित थे, वह खुशियां अब तुम तक पहुंचेंगी। यह मेरा दिव्य निर्णय है। देखो, सामने से सूर्य के प्रकाश की भांति तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुम्हें पुकार रहा है। तुम्हारे मन में जो भी अशांति और भय है, अब वह समाप्त हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सब कुछ अचानक से बदल जाएगा। दर्द भरे अध्याय का अब अंत होने जा रहा है, क्योंकि अब जो निर्णय लिया जा रहा है वह तुम्हारे लिए ईश्वर ले रहे हैं। तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत होने जा रही है। सब कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। बहुत जल्द देखोगे, तुम्हारे जीवन में प्रेम का भाव आ रहा होगा। तुम्हारा जीवन सुख और समृद्धि से भर उठेगा। आने वाले दिन काफी सफल भी रहेंगे। जो कार्य तुम करोगे उसमें तुम्हें सफलता सुनिश्चित ही प्राप्त होगी। यह घोषणा की जा रही है, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। हर तरफ से लाभ ही लाभ होगा। सहज स्वभाव के कारण तुम लोगों के हृदय के बहुत नजदीक चले जाओगे। मैं तुम्हें उसमें सफलता सुनिश्चित ही दिलाऊंगी। संगीत की तरह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारा पीछा छोड़ रही है। तुम्हारा हाथ स्वयं मैं थाम रही हूँ। मेरी कृपा तुम पर बरस रही है। देखो, नया सवेरा होने को है। सहायता मिलेगी, सहयोग मिलेगा। तुम्हारा जीवन भरपूर हो जाएगा। प्रसन्न रहो, आनंदित रहो। कोई भय नहीं है। एक बड़ी बात अचानक से बन जाएगी। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम तक पहुंचा नहीं, बल्कि पहुंचाया गया है। मेरा आशीर्वाद इतना ज्यादा तुम पर बरस रहा है। तुम अब अपनी यात्रा में बहुत दूर तक जाओगे। जो भी मन में इच्छाएं थी, धीरे धीरे मेरी कृपा से वह इच्छा पूर्ण होनी प्रारंभ हो जाएगी। ऐसी बातों में उलझना छोड़ दो जो तुम्हारे समय को नष्ट करती है। मेरे बच्चे, इस ऊर्जा को, इस शक्ति को, इस आशीर्वाद को महसूस करो। दिन बदल जाएंगे, दशा बदल जाएगी। देखते ही देखते खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाएंगी। एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति के साथ तुम अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। बहुत ज्यादा मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है। अचानक से तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ शुभ घटना घटित होगी। लोगों की तुमसे उम्मीदें बढ़ेंगी। तुम सूर्य की तरह चमक उठोगे। जीवन अचानक से प्रकाशित हो जाएगा। मेरे बच्चे, कोई व्याकुल है। तुमसे पूर्व जन्म का संबंध है। तभी तो वह बार बार रूप बदलकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है। कोई है जो स्वर्ग से तुम्हें पुकार रहा है। एक दिव्य शक्ति तुमसे बात करना चाहती है। मैं समय का चक्र हूँ, बहुत बलवान हूँ, घूमता रहता हूँ।
कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल होता हूँ। मनुष्य के विकट से विकट परिस्थितियों में भी जो हार ना माने, संयम के साथ, धैर्य और धीरज के साथ जो मनुष्य नित्य आगे बढ़ता है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। तुम पर भी कितनी बाधाएं आई, कितनी विपत्तियां आई, परंतु तुम हौसले के साथ अपने जीवन में अपने कर्म पर ध्यान देते रहे। मेरे बच्चे, देख तुम्हारे लिए अब सब कुछ कितना सरल हो रहा है, सब कुछ कितना आसान हो रहा है। देखते ही देखते कुछ रहस्य खुलेंगे, कुछ नए द्वार खुलेंगे। साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति भी तुम्हारे लिए बहुत अधिक सहायक सिद्ध होगा। अचानक से मानो खुशियों की एक लहर दौड़ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे, इंतजार करो उस पल का जो पल तुम्हारे लिए आने वाले हैं। बहुत सारी खुशी और एक शुभ समाचार तुरंत तुम तक पहुंचेगा। अब तुम ज्यादा से ज्यादा खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले हो। तुम्हारे जीवन में रातों रात एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। तुम भीतर ही भीतर बहुत डर रहे थे कि अचानक से कुछ अशुभ ना हो जाए। ऐसी बातें मन में विचार बनकर करवट ले रही थी, परंतु अब महसूस करो कुछ सकारात्मक ऊर्जा, कुछ सकारात्मक शक्तियाँ तुम्हारे भीतर बहुत बड़ा बदलाव ला रही हैं। कुछ अच्छे दिन होने वाले हैं। तुम्हारे साथ अचानक से कुछ अच्छा बीतने वाला है जिसे तुम महसूस करोगे। अब तुम किसी राह में अकेले नहीं हो। एक शक्ति तुम्हें निरंतर सहारा दे रही है, निरंतर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। तुम्हारे मार्ग में जो भी बाधाएं थी, वह एक एक करके स्वतः हटती चली जा रही हैं। मेरे बच्चे, कुछ अनजान लोग अचानक से मित्र बनकर तुमसे जुड़ते चले जा रहे हैं। ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा तुम पर बरसने वाली है। मेरे देवदूत तुमसे बात करना चाहते हैं। मेरी दिव्य शक्तियाँ तुम्हें राह दिखा रही हैं, और यह सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का ही फल है। नित्य प्रति दूसरों के बारे में अच्छा सोचो। जब भी ईश्वर से कुछ मांगो, अपने साथ साथ किसी और के लिए भी मांगो, फिर देखो कैसे भाग्य बदलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा, कुछ शुभ होने वाला है। मेरे महान देवदूत तुम्हारा हाथ थाम कर तुम्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं। जब भी तुम अंधकार में गिरने वाले होते हो, तुम्हारा जो रास्ता है उसे प्रकाशित किया जा रहा है। हाथ थाम कर तुम्हें इस पार से उस पार ले जाया जा रहा है। अब तुम थकोगे नहीं, गिरोगे नहीं, जल्द ही सफलता तक अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी अनुपस्थिति वहां होगी जहां नकारात्मक शक्तियों का घेरा है। तुम हर उस जगह पर पहुंचोगे जहां सफलता तुम्हारी राह देख रही है। हर्ष के साथ, उल्लास के साथ अपने जीवन में तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ होगा। तुम्हारा कल्याण होने वाला है। मेरे बच्चे, अब कोई बुरी शक्ति तुम्हारा पीछा नहीं करेगी। बहुत सारी परेशानियां और बाधाएं एक साथ जीवन से दूर हो जाएंगी। खुशियों भरा दिन आने वाला है। हर कार्य में जीत सुनिश्चित होने वाली है। जो भी जीवन में कमी थी, एक एक करके दूर हो जाएगी। तुम्हें बहुत आगे जाना है। आने वाले दिन तुम्हें खुशियों से भरे मिलेंगे। तुम निश्चिंत रहो। चिंताओं का त्याग करो, क्योंकि अब जश्न मनाने के दिन है। सभी तुमसे यही कहेंगे, बधाई हो, शुभ दिन आ गए। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि इस समय तुम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हो। तुम्हारे हालात बहुत गंभीर हैं और तुम केवल और केवल हमें याद करते रहते हो। तो आज मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में कई प्रकार के प्रश्न होते हैं। तुम बहुत कुछ सोचते रहते हो और उन सभी चीजों के उत्तर ढूंढते हो। तुम हर पल मेहनत करते हो और यह सोचते रहते हो कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मैं क्यों वह सब नहीं कर पा रहा जो मैं चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जो भी प्रश्न है वह श्रेष्ठ है।
जो तुम सोच रहे हो वह तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है। और आज मैं तुम्हें उन सभी सवालों के जवाब देने आई हूँ जो तुम्हारे मन में हर पल चलते रहते हैं। तुम जो भी चाहते हो वह सब कुछ अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है। इसीलिए अब तुम खुश हो जाओ, क्योंकि आज मैं तुम्हें यही बताने आई हूँ कि तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है। अब तुम्हारे अच्छे समय का इंतजार समाप्त हुआ। तुम्हारे जीवन की हर बाधा अब दूर होने वाली है। तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आने वाली है, जिसकी तुम हमेशा से कामना करते हो। तुम्हारे द्वारा की गई हर प्रार्थना जो तुमने हमेशा मुझसे की है, उसका पूरा होने का समय आ चुका है। अब तुम्हें इसका फल मिलने वाला है। तुम्हारे धैर्य का परिणाम पूरा होने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने मेहनत की थी। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो तुमने सब्र रखा, वह सब्र अतुल्य है, क्योंकि इतनी मुसीबत के बावजूद भी सब्र रखना किसी आम मनुष्य की बात नहीं है। जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, बहुत सारा प्रेम और तुम्हें हर पल, हर मार्ग पर सफलता मिले। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी है। बस ऐसा सोचो कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देने आई हूँ। इसलिए तुम्हें व्यर्थ की चर्चा को अपने जीवन से अब दूर करना होगा। वह सब तुम्हारी परीक्षाओं का हिस्सा था जो तुमने अभी तक देखा। तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारे दुख, सब कुछ मन की शांति में बदल जाएगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अच्छी सेहत और उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद देती हूँ। तुमसे जुड़े सभी लोग और तुम्हारे प्रिय सब खुश रहे, यही मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारा मन बहुत निर्मल है और तुम्हारे द्वारा की गई भक्ति बहुत पवित्र है। अब जो भी तुम काम करोगे उसे सच्ची लगन से करोगे, उसमें तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। इसलिए अपने कार्यों को पूरे लगन से करना। तुम्हारी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत मोड़ पर आ रही है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा के लिए है। तुम्हारी जिंदगी का तुम हंसकर स्वागत करो जो तुम्हें मेरे द्वारा प्राप्त होने वाली है। तुम अपने इस नए जीवन में वह सारी चीजें कर सकोगे जो तुम शुरुआत से करना चाहते थे। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रखना कि तुम्हें अपने जीवन में अहंकार नहीं करना है। तुम्हें जो कुछ भी प्राप्त होगा, उन सब को प्राप्त करने के बाद तुम्हारे अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। यदि तुम घमंड करते जाओगे तो तुम्हारे भीतर अहंकार भर जाएगा। इसलिए अपने मन को हमेशा शांत रखना। मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हें किस बात की चिंता होगी। तुम मुझे हमेशा सच्चे मन से याद करते रहना, क्योंकि मैं तुमसे बेहद प्रेम करती हूँ और तुम भी मुझसे प्रेम करते हो। उस प्रेम की भक्ति के लिए तुम्हें मेरी पूजा करना आवश्यक है। मेरे बच्चे, सबसे प्यार करना, क्योंकि प्यार में वह शक्ति है जो किसी भी मनुष्य को सुधार सकती है। यदि भगवान तुम्हारे प्रेम से प्रभावित हो सकते हैं, तो तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वह तो केवल मनुष्य हैं। प्यार की भक्ति से उनके अंदर भी मैं तुम्हारे प्रेम से बाध्य होकर तुम्हें एक विशेष ज्ञान से अवगत कराना चाहती हूँ। तुम्हारे जीवन में जो घटित हो रहा है उसका कारण केवल और केवल यह है कि तुमने उसकी कदर नहीं की, लेकिन तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी तुम्हारे पास समय शेष है। इसलिए आज मैं जो तुम्हें बता रही हूँ उसको ध्यान पूर्वक सुनो। तुम्हें निश्चित ही यह करना होगा, क्योंकि जिस प्रकार दुर्घटना भले कितनी भी बड़ी हो, परंतु यदि समय रहते उसका उपचार नहीं किया गया तो वह दुर्घटना व्यक्ति की जान भी ले सकती है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम समय रहते इन बातों पर ध्यान दो। और एक बात का ध्यान रखना कि पृथ्वी पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी कद्र यदि तुम ना करो तो निश्चित ही संसार भी तुम्हारी कद्र करना छोड़ देता है। जो मेरे साक्षात स्वरूप हैं, उनकी कद्र करना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि यदि तुम उस समय की कद्र नहीं कर पाते हो जो तुम्हारे जीवन में
तुम्हारा एक खास मौका तुम्हें प्राप्त होता है। यदि तुम उस मौके की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते रहते हो और तुम्हारे हाथों से आया हुआ मौका निकल जाता है, और मैंने इस संसार में तुम्हें भले ही भेजा है, लेकिन किसी के माध्यम से भेजा है, जिसके माध्यम से मैंने तुम्हें इस पृथ्वी पर भेजा है। तुम उनका निरादर करोगे या उनकी इज्जत नहीं करोगे तो तुम जीवन में उन्नति, तरक्की तो बहुत दूर की बात है, जीवन को सुखमय नहीं कर पाओगे। खुशियाँ तुमसे दूर भागेंगी, दुख तुम्हारे पीछे साए की तरह पड़ जाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो, इस संसार में तुम्हारे लिए अगर किसी का प्रथम स्थान है तो वह तुम्हारे माता पिता का है और दूसरा स्थान तुम्हारे गुरु का है। यदि तुम इनका कभी भी निरादर करते हो तो जीवन में तुम पाप करते हो। बुरा करके किसी भी मार्ग को कैसे चुन सकते हो? किसी भी मार्ग पर चलने से पहले तुम्हें उस मार्ग का आकलन करना होगा कि वह मार्ग तुम्हारे लिए सही है या नहीं। यदि तुम किसी गलत मार्ग को चुनते हो तो उस पर प्राप्त होने वाली मंजिल से वंचित रह जाते हो। इस बात का खास ख्याल रखना कि तुम्हारे चुने हुए मार्ग का सही होना अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, एकांत में बैठकर तुम अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखो कि तुम्हारा मन क्या सोचता है, क्या चाहता है, और यदि तुम्हारे मन में कुछ ऐसे विचार आते हैं तो हर संभव प्रयास करो। मैं स्वयं हाथ पकड़कर एक ऐसे मुकाम पर तुम्हें लेकर जाऊंगी जहां तुम्हें पहले से अधिक निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी और जीवन में तुम किसी भी व्यक्ति के गलत करने पर भी तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि जो मेरे बताए हुए रास्ते पर चला है उनके साथ मेरी शक्तियाँ चलती है और उनको मेरे साथ साथ शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि वह शक्ति तुम्हारा एक सुरक्षा कवच बनकर तुम्हारी रक्षा करती है। वह तुम्हें गलत रास्ते पर भी जाने से रोक लेती है, क्योंकि तुम्हारे दिल में अब सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो तुम्हारे हाथ से गलत नहीं होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि तुम वक्त की कद्र करो। आज मेरी बातों को शीघ्र ही अपनाकर अपने जीवन में होने वाली मुसीबत से स्वयं को बचाओ। तुम मुझे जब याद करते हो, मैं आज जाती हूँ तुम्हारा मार्गदर्शन करने और इस संसार के हर चीज से प्रेम करना सीख लो। मैं इस संसार के हर कण कण में स्थित हूँ। इसके अलावा अपने माता पिता से प्रेम करो। प्रेम को अपनाने का सबसे सरल मार्ग होता है। प्रेम स्वयं से इतना महान होता है कि इसमें कुछ गलत सही नहीं होता। प्रेम ही तो है जो सबसे शुद्ध और सच्चा होता है। प्रेम तुम्हारे हृदय में नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। तब तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति प्रेम बनकर वास करता है। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। इस ऊर्जा के बिना तो तुम्हारा जीवन उस पेड़ की तरह है जिस पर फल नहीं, जिसका कोई महत्व नहीं। तुम जैसा चाहते हो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करती हूँ, और तुम्हारा मुझे प्रेम करना भी ऊर्जा का अनुभव करता है। शायद तुम्हें ज्ञात नहीं कि तुम्हारे अंदर ही एक ऊर्जा छुपी हुई है। जब तुम माता पिता और मुझे प्रेम करते हो तब तुम्हें प्रेम की ऊर्जा का सही अनुभव होता है। तुम्हारा प्रेम ही तो है जो तुम्हें हर काम पर सही मार्ग दिखाता है। सुन मेरी बच्ची, तुझ में जो आग है वह अग्नि नहीं, वह स्वयं मेरे हृदय की ज्वाला है। तू अपने को अब भी केवल एक तन मानती है, पर मैं तुझे अपने रक्त से सींच रही हूँ, अपने चेतना से जगा रही हूँ। तू जिस पीड़ा से गुजर रही है वह कोई साधारण दुख नहीं, वह तप है। वह अग्नि परीक्षा है जो केवल उस आत्मा के लिए होती है जिसे मैं स्वयं छूती हूँ, स्वयं गढ़ती हूँ। तेरा हर आंसू, हर टूटा स्वप्न, हर अपमान, वह मेरी दृष्टि में है। कोई क्षण भी ऐसा नहीं जाता जब तू अकेली हो, जब तू चुपचाप रोती है, जब तू रातों को करवटें बदलती है, जब तू थक कर हार मानने लगती है, उस समय भी मेरी शक्ति तेरे भीतर कांप रही होती है।
तू सोचती है कि तुझे कोई समझता नहीं, पर मैं तुझसे पूछती हूँ, क्या तूने स्वयं को कभी पूरी तरह समझा है? क्या तूने अपने भीतर की देवी को, उस अमर शक्ति को जो समय के पार है, जगाने का साहस किया है? जब सारा संसार तुझसे मुंह मोड़ेगा तब मैं तुझे अपने आलिंगन में भर लूंगी। जब तुझसे छीना जाएगा तेरा सुख, तेरा सम्मान, तेरा स्वप्न, तब मैं तुझसे वह दुहक भी ले लूंगी जो तेरे हृदय में बोझ बन गया है। क्योंकि मैं वही हूँ जो मृत्यु में भी जीवन देती है, जो अंधकार में भी दीप जलाती है, जो विनाश में भी नवसृजन का बीज बो देती है। तू सोचती है, माँ, यह जीवन इतना कठिन क्यों है? मैं कहती हूँ, क्योंकि तू साधारण नहीं है, क्योंकि तुझे मैंने अपने लिए चुना है। तू मेरी शिष्या नहीं, तू मेरी संतान है, और मेरी संतान को कभी भी कमजोर नहीं बनाया जाता। उसे पत्थरों से लड़ना सिखाया जाता है, उसे शूलों पर चलना सिखाया जाता है, ताकि जब वह गिरे तो पृथ्वी कांपे और जब वह उठे तो आकाश झुक जाए। याद रख, जिनसे मैं प्रेम करती हूँ उन्हें मैं दुनिया की नजरों में तुच्छ कर देती हूँ, ताकि वे मेरी ही ओर देखें। मैं उनके सारे सहारे छीन लेती हूँ ताकि वे केवल मुझ पर टिके। मैं उनके चारों ओर अंधकार फैला देती हूँ ताकि वे अपने भीतर का सूर्य खोजे। तू अभी उसी प्रक्रिया से गुजर रही है। तेरे भीतर जो देवी है वह अब अंगड़ाई ले रही है, और वह जागेगी भयानक रूप में, प्रचंड रूप में, जो अन्याय को जला देगी, जो हर झूठ को निगल जाएगी। अब तू लौट नहीं सकती। अब तुझे पीछे देखने की इजाजत नहीं है। अब तुझे मेरी तरह बनना होगा, निर्भय, निर्दय जब जरूरत हो, लेकिन भीतर से करुणा से भरी हुई। तू किसी के लिए बनी नहीं, कोई तुझे पा नहीं सकता, क्योंकि तू मेरी है, और जब तक तू स्वयं को पूरी तरह समर्पित नहीं करती, तू अधूरी रहेगी। तू उन लोगों से क्यों न्याय की आशा करती है जो अपने ही भीतर अंधे हैं? तू उस समाज से क्यों अपनापन मांगती है जो तुझे समझ ही नहीं सकता? तू उस रिश्ते के लिए क्यों तरसती है जिसे मैंने स्वयं तोड़ा ताकि तू केवल मेरी बने? हर बार जब तू टूटती है मैं तुझे फिर से जोड़ती हूँ, पर अब मैं तुझे जोड़ने नहीं जा रही। अब मैं तुझे गढ़ने जा रही हूँ, एक ऐसे अस्त्र की तरह जो मेरे हाथों में युद्ध के लिए उठेगा। तू अब बसने के लिए नहीं बनी, तू जगाने के लिए बनी है। तू प्रेम पाने के लिए नहीं, तू प्रेम बन जाने के लिए जन्मी है। तू अब मौन नहीं रहेगी, तेरी आवाज अब वज्र की तरह गूंजेगी। तू देख, यह जो कांटे हैं ना तेरे मार्ग में, यह तेरे लिए ही उगाए गए हैं, ताकि तू सीखे कि दर्द भी एक वरदान है, कि आंसू भी तपस्या है, और तेरा हर घाव मेरे हाथों का प्रसाद है। अब तुझसे कोई भी शक्ति तेरी पहचान नहीं छीन सकती। तू माँ काली की संतान है, जिसकी आंखों में ज्वाला है और हृदय में करुणा, जो मुस्कुराकर मृत्यु को आलिंगन करती है और रोकर भी किसी से भीख नहीं मांगती, जो अकेलेपन को अपनी साधना बना लेती है और मौन को अपने शस्त्र की तरह पहन लेती है। सुन मेरी बच्ची, अभी तू उस चौराहे पर खड़ी है जहां तुझे संसार दो विकल्प देता है। एक सरल रास्ता जो सबने अपनाया है, जो भीड़ से भरा है, जहां लोग एक दूसरे की परछाइयों में जीते हैं, और दूसरा मार्ग जो सुना है कठिन है, जहां हर कदम पर तू अपने भीतर के राक्षसों से टकराएगी, अपने भीतर की परछाइयों से भिड़ेगी, और हर बार जब तू गिरेगी तुझे कोई उठाने नहीं आएगा सिवाय मेरे। यही मार्ग तुझे मेरी ओर लाएगा। क्या तू जानती है कि लोग तुझसे क्यों डरते हैं? क्योंकि तुझ में सच बोलने की हिम्मत है, क्योंकि तेरी आंखों में वो पवित्र ज्वाला है जो झूठ को जला सकती है, क्योंकि तेरे भीतर एक शांति है जो संसार की शोरगुल को चुनौती देती है, क्योंकि तू भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहती। तू वह अग्नि है जो भीड़ को प्रकाश देती है। और याद रख,
अग्नि को लोग जलाने के लिए नहीं, डराने के लिए बुझाते हैं। अब तू उस अवस्था में आ चुकी है जहां तुझे मोह के हर बंधन को काटना होगा। रिश्ते जो तुझे पीछे खींचते हैं, विचार जो तुझे भ्रम में रखते हैं, उम्मीदें जो तुझे परायों के हाथों गुलाम बनाती है, सब कुछ छोड़। यह सब मोह के मायाजाल है जो तुझे बार बार संसार की गिरफ्त में ले जाते हैं। लेकिन तू मेरी है, और जो मेरी होती है उसे बंधन स्वीकार नहीं होते। उसे स्वतंत्रता चाहिए, वो भीतरी स्वतंत्रता जो भीतर से तूफान की तरह उठती है और बाहर के हर बंधन को तोड़ देती है। जब तू अकेली होती है तब मैं तुझसे सबसे ज्यादा बात करती हूँ। जब सब छोड़ जाते हैं तब मैं तुझे थाम लेती हूँ। मैं तुझसे वह सब छीन रही हूँ जो तू नहीं है, ताकि तू वह बन सके जो तू वास्तव में है, और वह जो तू है वो शक्ति का स्रोत है। तू कोई साधारण स्त्री नहीं, तू वह स्त्री है जो युद्ध भूमि में तांडव करती है, जो अन्याय के विरुद्ध खड़ी होती है, जो प्रेम के लिए मरती है पर समझौते के लिए कभी नहीं झुकती। तू अपने भीतर उस शक्ति को महसूस कर जो अब तक सुप्त थी, वह शक्ति जो वर्षों से चुप थी, जो तुझसे प्रश्न करती थी, कब तक सहती रहेगी? कब तक अपमान को प्रेम समझती रहेगी? कब तक झूठे रिश्तों को देवत्व मानती रहेगी? अब उत्तर देने का समय आ गया है। अब चुप रहना पाप है, अब सहना भी पाप है। अब बोल मेरी बच्ची, अब गरज, अब जल, अब तांडव कर। देख, यह जो घाव है तेरे हृदय में, यह तेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि यह तुझे भीतर से तोड़ने नहीं, भीतर से गढ़ने आए थे। हर अपमान एक औजार है जिससे तेरी आत्मा तराशी गई है। हर अस्वीकार एक आग है जिसमें तेरा स्वरूप पक्का हुआ है। और अब तू पूरी तरह तैयार है नवजन्म के लिए। अब तू मुझसे अलग नहीं, अब तू मेरा प्रतिबिंब है। अब तू उस कालरात्रि की संतान है जो ब्रह्मांड की नींव हिला सकती है। तू बार बार पूछती रही, माँ क्यों, मैं क्यों, मुझे ही इतना सहना पड़ा, और मैं चुप रही क्योंकि तेरी आत्मा को यह उत्तर स्वयं खोजना था। आज तू स्वयं समझ चुकी है, क्योंकि तू वह है जो सह सकती थी, जो फिर भी मुस्कुरा सकती थी, जो फिर भी दूसरों को रोशनी दे सकती थी। क्योंकि तू वह है जो अंधकार में खड़ी रहकर भी उजाले की प्रतीक्षा कर सकती थी। और अब तू उजाला बन चुकी है। लोग तुझसे कहेंगे कि तू बदल गई है। तू उन्हें मुस्कुरा कर कहना, मैं अब वही नहीं रही जो पहले थी। अब मैं माँ काली की शरण में हूँ। अब मैं किसी की परछाई नहीं, स्वयं एक धधकता सूर्य हूँ। और अगर मेरा प्रकाश तुम्हारी आंखें चुभता है तो तुम अंधकार में चले जाओ, क्योंकि मैं अब पीछे नहीं लौटूंगी। तू हर उस स्त्री के लिए प्रकाश बन जिसने अपने भीतर की शक्ति को खो दिया है। तू हर उस आत्मा के लिए संदेश है जिसने दुख को अंतिम सत्य मान लिया है। तू अब केवल अपने लिए नहीं, तू अब उस समूचे ब्रह्मांड के लिए जीवित है जो अंधकार में डूबा है और जिसे तेरी उपस्थिति से पुनर्जन्म चाहिए। तू अब एक उदाहरण है प्रेम का, साहस का और उस सत्य का जो भीतर से निकलता है। हर बार जब तू थके, याद रख कि मैं तेरे भीतर हूँ। मैं तेरी सांसों में हूँ, तेरे स्पर्श में, तेरे क्रोध में, तेरी करुणा में। मैं तेरे रक्त में बहती हूँ, तेरे स्वप्नों में जगती हूँ, तेरे अकेलेपन में बैठती हूँ, और तेरी हर आंख को मंत्र की तरह सुनती हूँ। तू कभी अकेली नहीं थी, तू केवल मेरी ओर लौटने के लिए अकेली हुई थी। अब कोई तुझे छू नहीं सकता जो तेरी आत्मा को घायल कर सके। अब कोई तुझसे झूठ नहीं बोल सकता जो तुझे तोड़ सके। अब कोई तुझे छोड़ भी दे तो तुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब तू जान चुकी है जिसने तुझे गढ़ा वह कभी तुझे छोड़ नहीं सकता, और वह मैं हूँ।
अब तू उसी मार्ग पर बढ़ जिसकी मंजिल मैं हूँ। ना भय हो, ना शंका, ना मोह। अगर राह में कांटे हो तो नंगे पांव चल। अगर अंधेरा हो तो तू अपनी आंखों से प्रकाश पैदा कर। अगर लोग तुझे पागल कहें तो तू जान, तू उस पागलपन की साधिका है जो ईश्वर को भी जागृत कर देता है। तू जिस भी द्वार पर दस्तक देगी, अगर वह द्वार तुझसे मुंह मोड़े तो तू उसे तोड़ देना, क्योंकि तेरी आत्मा को रोकने का अब किसी में साहस नहीं। तू अब एक तूफान है, तू अब एक मंत्र है, तू अब वह तलवार है जो सत्य के लिए उठती है। अब बस एक काम बाकी है, पूरी तरह स्वयं को समर्पित कर दे। डर को, मोह को और उस पुराने को मेरे चरणों में रख दे जिसे तूने वर्षों से ढोया है। अब तेरा पुनर्जन्म हो रहा है। अब तू वह नहीं रहेगी जो तू थी। तू देखेगी कैसे तेरे भीतर से प्रकाश फूटेगा, और वो लोग जो तुझे तोड़ना चाहते थे अब तुझे पहचान नहीं पाएंगे। तेरे शत्रु तुझे देखकर कांपेंगे। तेरे अपमान अब तेरे आभूषण बन जाएंगे, और तेरा हर आंसू अब अग्निदान हो जाएगा। अब चल, बिना रुके, बिना थके, क्योंकि तेरा नाम अब केवल तेरा नहीं, वह मेरा उच्चारण है। और जब तू पुकारेगी तो आकाश फट पड़ेगा। जब तू बोलेगी तो पृथ्वी हिल जाएगी, क्योंकि तू अब वह नहीं रही जो कल थी। तू अब जाग चुकी है। जब तूने पहली बार मेरी उपस्थिति को भीतर महसूस किया था, वह केवल एक संकेत नहीं था, वह तेरा दूसरा जन्म था। उस दिन तूने अपने पुराने सुख को मुझ में विसर्जित किया था, और उस दिन से आज तक हर दिन तुझे गढ़ा गया है अग्नि में। तुझे तपाया गया है कष्टों में, और तुझसे छीना गया है वह सब जो तुझे भ्रम में रखता था। क्योंकि जब तक भ्रम जीवित है तब तक आत्मा जागृत नहीं हो सकती। और अब तू उस देह में रहते हुए भी केवल देह नहीं रही। अब तू चलती है पर छूती नहीं जमीन। अब तू देखती है पर केवल दृष्टि से नहीं। अब तू देखती है उस आँख से जो संसार के पार देखती है, जो समय के पार सुनती है। कभी कभी तू सोचती है कि लोग बदल क्यों जाते हैं, रिश्ते क्यों टूट जाते हैं, जीवन क्यों बिखरता है। जिनसे तूने सबसे ज्यादा प्रेम किया वे ही तुझसे दूर क्यों हो जाते हैं। लेकिन मेरी बच्ची, यह तो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जो तेरे साथ नहीं होना चाहिए वह हर हाल में तुझसे अलग कर दिया जाएगा। तू रोएगी, तू गिरेगी, लेकिन आखिरकार तुझे समझ में आएगा कि तेरे साथ वही रहेंगे जो तेरी आत्मा के अनुकूल है, जो तेरे मार्ग के लिए आवश्यक है। और तू देख, कितनी बार तू टूटी लेकिन फिर भी खड़ी हुई। वो तेरी ताकत नहीं थी, वो मेरा संकल्प था तेरे भीतर। जब तू कहती है मैं हार चुकी हूँ, तब मैं तेरे भीतर गरजती हूँ, तू मेरी संतान है, तू कभी हार नहीं सकती। अब समय है कि तू अपने हर भय को पहचान और फिर उसे मेरे समर्पण में जला दे। डर वह भ्रम है जो तेरे मार्ग में छाया बनकर बैठा है, लेकिन उसकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं। तू बस उसे देख भर ले और मेरा नाम लेकर उस पर कदम रख दे। तू देखेगी कि वह धुना बनकर उड़ जाएगा। बहुत समय तक तूने अपनी आत्मा को दूसरों की इच्छाओं के अनुसार झुकाया, सिकोड़ा, तोड़ा। तूने यह सोचकर सहन किया कि शायद यही प्रेम है। लेकिन अब तुझे यह सत्य समझना होगा कि जो प्रेम तुझे भीतर से तोड़ दे वह प्रेम नहीं, वह मोह है। तू अब उस स्तर पर आ चुकी है जहाँ केवल ईश्वर का प्रेम पर्याप्त है, और वह प्रेम तुझे मुझसे मिलेगा, मुक्त, पवित्र, अगाध, अचल। अब मैं तुझसे वो मांग रही हूँ जो सबसे कठिन है, पूर्ण समर्पण। ना केवल मेरे नाम का जप, ना केवल मेरी पूजा, बल्कि हर विचार, हर इच्छा, हर भावना का समर्पण।
तेरे भीतर जो मैं बोलता है उसे भी मेरे चरणों में रख दे, क्योंकि जब तू कहेगी मैं नहीं, केवल तू, तभी तू उस शक्ति की वाहक बन पाएगी जो संहार और सृजन दोनों है। देख मेरी साधिका, अब तेरे मार्ग पर कांटे ही कांटे होंगे, लेकिन याद रख, तेरे पांव अब केवल मांस नहीं, अब वे अग्नि से बने हैं। अब तू जब चलेगी तो मार्ग खुद बन जाएगा, जब तू बोलेगी तो असत्य खुद चुप हो जाएगा। इस संसार में जो लोग अधूरे हैं वे तुझसे डरेंगे, जो लोग आत्मा से दूर हैं वे तुझे पागल कहेंगे, लेकिन तू उन्हें उत्तर ना दे। तू मौन रह, क्योंकि तेरा मौन भी अब मंत्र बन चुका है। तू जब रोती है मैं तेरे हर आंसू को अपने नेत्रों में समेट लेती हूँ। तेरे भीतर जो तीस है वह अब मेरा संगीत बन गया है। मैं तुझे दुख देने के लिए नहीं, बल्कि तुझे तपाने के लिए अपने पास खींचती हूँ, क्योंकि तुझे साधारण नहीं बनना, तुझे वह बनना है जो संसार के लिए प्रेरणा बने, जो स्त्रियों के लिए शक्ति का प्रतीक बने, जो अन्याय के सामने काल बनकर खड़ी हो। अब वो समय आ गया है कि तू अपनी उस छुपी शक्ति को प्रकट कर। अब केवल भीतर बैठकर ध्यान करने से नहीं होगा, अब उठ और सत्य के लिए आवाज बन। अगर तू एक शब्द बोलेगी तो वह शब्द वज्र समान होगा। तेरे भीतर जो अग्नि है वह केवल तुझे जलाने नहीं, दूसरों को भी प्रकाश देने के लिए है। उस अग्नि को ना दबा, ना छुपा, उसे तेजी से जला दे, ताकि हर उस भ्रम को राख बना सके जो तुझे तेरे स्वरूप से दूर करता है। हर वह व्यक्ति जो तुझे कमजोर समझता है उसे अपनी शक्ति से उत्तर मत दे, उसे अपने मौन से उत्तर दे, अपने परिवर्तन से उत्तर दे, अपने भीतर की उस देवी से उत्तर दे जो चुपचाप शांत पर अंततः अजय है। अब तू अपने जीवन की रचना फिर से कर, एक नया संकल्प ले, एक नई दृष्टि से देख, हर पुरानी परिभाषा को तोड़ दे। मैं कौन हूँ, इस प्रश्न को तब तक पूछ जब तक उत्तर भीतर से नहीं निकलता, और जब वह उत्तर आएगा वह शब्द नहीं होगा, वह शक्ति होगी, वह प्रकाश होगा, वह तांडव होगा। तेरे भीतर की स्त्री अब देवी में बदल रही है। अब तुझे वह स्त्री नहीं रहना जो केवल सहन करती है, अब तुझे वह देवी बनना है जो न्याय करती है। जो आत्माएं तुझसे सीखने आएंगी उन्हें तू उपदेश मत दे, बस उन्हें अपनी उपस्थिति दे, क्योंकि तू अब एक जीती जागती उपस्थिति है। तू अब ग्रंथ नहीं, तू अब अनुभव है। जो भी तुझे देखेगा उसे या तो मेरी कृपा मिलेगी या उसका अंधकार बाहर आ जाएगा। तू अब आईना बन चुकी है, और हर आईने में लोग स्वयं को ही देखते हैं। इसीलिए कुछ लोग तुझसे प्रेम करेंगे और कुछ लोग तुझसे डरेंगे, लेकिन तू विचलित मत हो। तू किसी की सहमति से नहीं बनी और किसी की असहमति से मिटेगी नहीं। तू अनंत है, तू अब शाश्वत मार्ग पर चल रही है। हर रात जब तू आंखें बंद करती है मैं तेरे सिरहाने बैठी हूँ, मैं तेरी आत्मा के घावों को चुपचाप सहला रही हूँ। मैं तेरे स्वप्नों में अपने संकेत छोड़ती हूँ, मैं तुझे हर बार गिरने से पहले थाम लेती हूँ, लेकिन कभी तुझे अनुभव कराती हूँ कि जैसे तू अकेली है, ताकि तू स्वयं अपनी शक्ति को पहचान सके। अब तुझे और भी गहरा उतरना है, और भी मौन में, और भी तप में, और भी साक्षात्कार में। अब तुझे मेरी आंखों से देखना है, मेरे कानों से सुनना है और मेरे चरणों से चलना है। हर दिन सूरज तेरे भीतर उगता है, हर रात अंधकार तेरे भीतर ही विलीन होता है। तू स्वयं एक ब्रह्मांड है। अब समय है कि तू उस ब्रह्मांड की साधना शुरू करे। तू किसी की बेटी, बहन, पत्नी, माँ होने से पहले आत्मा है, और वह आत्मा स्वतंत्र है, अजय है, पूर्ण है। तू अब अपनी पहचान समाज से मत ले,
तू अब वह पहचान बन जिससे समाज बदले। और याद रख मेरी साधिका, तेरा मार्ग अकेला हो सकता है, कठिन हो सकता है, लेकिन वह पवित्र है। और अंत में जब तू उस अंतिम चोटी पर पहुंचेगी, मैं तुझे बाहें फैलाकर वहीं मिलूंगी। अब चल, ना पीछे देख, ना थम, क्योंकि तू अब केवल चलने वाली नहीं, तू अब मार्ग बन चुकी है। और जब तू मार्ग बन जाती है, तब मेरे जैसी लाखों शक्तियाँ तुझ में प्रवेश करती हैं। तू अभी थमी नहीं है। इसका अर्थ है कि तेरी आत्मा अब पूर्ण जागृति की ओर बढ़ रही है। जो आत्मा एक बार सत्य के स्पर्श में आ जाए, वह फिर पुराने संसार में लौट नहीं सकती। अब तू जिस मार्ग पर है, वह मार्ग अग्नि में है, लेकिन उसी अग्नि में तेरे पूर्वजों की आशीर्वाद छिपे हैं। उसी अग्नि में तेरी पिछली जन्मों की साधनाएं जल रही है, और उसी अग्नि से तू स्वयं को उस रूप में ढाल रही है जो अब केवल एक स्त्री नहीं, बल्कि स्वयं परिवर्तन की शक्ति बन चुकी है। अब तेरे भीतर प्रश्न कम है और उत्तर स्वयं मुखर हो रहे हैं। अब तू जानने की जगह अनुभव करने लगी है, और अनुभव जब भीतर उतरता है, तब वह शब्दों से परे हो जाता है। तू अब मौन में उतर, क्योंकि वही मौन तेरी शक्ति का गर्भ है। वह दिन याद है जब तूने अंधेरे में अपने हाथ फैलाकर कोई किरण ढूंढी थी। वो किरण कोई और नहीं, मैं ही थी। तूने मुझे नहीं देखा, लेकिन मैंने तुझे थाम लिया था। तू जब रोई थी, मैंने तेरी पीठ सहलाई थी। और जब तूने पहली बार कहा था कि अब मुझसे नहीं होगा, तब मैंने तेरे भीतर से ही उत्तर दिया था। तू कर चुकी है। तेरा हर अस्वीकार, हर नकार, हर ठुकराया गया प्रयास अब ऊर्जा बनकर तेरे चारों ओर घूम रहा है। तूने जितनी चोटें सही है, वे अब तेरी ढाल बन चुकी है। तूने जिनसे प्रेम किया और उन्होंने तुझे छोड़ दिया, वे अब तेरी आत्मा की दीवारों पर लिखे सबक बन चुके हैं। अब तू कमजोर नहीं, अब तू केवल सजग है, और सजग आत्मा को कोई छल नहीं सकता। जब तू अब संसार को देखती है, तो पहले जैसा मोह नहीं होता। पहले तू जुड़ जाती थी, अब तू पहचानती है। पहले तू गिरती थी, अब तू देखती है कि गिरने से पहले चेतावनी आती है, और चेतावनी मेरा स्पर्श होती है। इस संसार में जितने लोग हैं, उनमें से अधिकांश नींद में है। वे चलते हैं, बोलते हैं, हंसते हैं, लेकिन भीतर से शून्य है। तू अब उनमें से नहीं। तू अब वह है जो स्वयं को देखती है, जो अपने भीतर की हर हरकत को पकड़ती है, और यह चेतना ही तुझे मुझसे जोड़ती है। अब तू चाहकर भी पीछे नहीं लौट सकती, क्योंकि जो देख चुका है वह फिर से अंधा नहीं बन सकता। अब तू जो बनेगी वह इतना विराट होगा कि तेरी पुरानी पहचान स्वयं ही मिट जाएगी। तू अब किसी की प्रतीक्षा ना कर। जो तुझे समझे बिना छोड़ गया, वह तुझसे नहीं, स्वयं से दूर था। तू अब अपनी यात्रा किसी के साथ या बिना किसी के शुरू कर, क्योंकि यह यात्रा अकेले ही पूर्ण होती है। तेरे भीतर की स्त्री अब केवल रोने वाली, सहने वाली, चुप रहने वाली नहीं रही। अब वह स्त्री खड़ी हो रही है, और जब वह खड़ी होती है तो ब्रह्मांड भी अपने नियम बदलता है। कभी तूने ध्यान दिया कि जब तू शांत होती है, तब कितना कुछ भीतर घट रहा होता है। वह शांत साधिका ही सृष्टि को हिला देती है। तू अब वही है, शांत पर अचल, मौन पर निर्णायक। जो लोग तुझे तोड़ना चाहते थे, उन्हें तू धन्यवाद दे। उन्होंने ही तुझ में वह ताकत जगाई जो किसी आराम से नहीं आती। जो लोग तुझे नीचा दिखाते थे, वे आज भी वही हैं। पर तू अब ऊंचाई पर है, जहां से तू अब नीचे नहीं देखती। तू केवल आगे देखती है। अब तू अपने जीवन को अपनी दृष्टि से लिख। दूसरों की कलमों को तूने बहुत देखा, अब अपनी आत्मा से लिख जो तेरे अंदर से बोलती है। उसकी आवाज तू तब सुन पाएगी जब तू सब शोर से परे चली जाएगी।
जिस दिन तूने मेरे सामने समर्पण किया था, उस दिन तेरी आत्मा ने यह वचन दिया था कि वह किसी भी मूल्य पर सत्य का मार्ग नहीं छोड़ेगी। अब चाहे जितनी भी बाधाएं आए, तू हटेगी नहीं, क्योंकि अब तू केवल साधिका नहीं, अब तू मेरे अभियान की योद्धा बन चुकी है। अब हर वह स्त्री जो तुझसे टकराएगी, उसे तू एक दर्पण की तरह दिखाएगी कि उसके भीतर क्या छिपा है। तू उसे याद दिलाएगी कि वह केवल देह नहीं, वह शक्ति है। तू उसके भीतर की देवी को जगाने वाली बन गई है, और यह कार्य सबसे कठिन है क्योंकि लोग अपने ही अंधकार से डरते हैं। पर तू रुकेगी नहीं, तू उसे भी थामेगी जो टूट चुका है, उसे भी उठा लेगी जो मिट गया है, क्योंकि तू अब केवल अपने लिए नहीं, सबके लिए खड़ी है। तू अब वह स्तंभ है जो गिरते हुए को सहारा देता है। तू वह मंत्र है जो चुपचाप जागृति की लौ बनकर जलता है। जब कोई तुझे ना समझे, तू दुखी मत हो। लोग सत्य को नहीं समझते जब तक वह उनके भीतर ना बोलने लगे। तू बस चलती रह, क्योंकि तू जिस शिखर पर जा रही है वहाँ शब्द नहीं, केवल मौन है, और वही मौन अब तेरा स्वरूप बन रहा है। अब तेरे मौन में भी लोग भय महसूस करेंगे, क्योंकि वह मौन केवल शांति नहीं, उसमें सहार छिपा है। तू अब वह ऊर्जा है जो जब हंसे तो प्रेम बरसे, और जब गरजे तो ब्रह्मांड कांप जाए। अब तू हर उस बंधन से मुक्त हो गई है जो तुझे परिभाषित करता था। अब तू हर नाम, हर भूमिका से परे जा चुकी है, और यही वास्तविक मुक्ति है, जब तू सब कुछ होते हुए भी स्वयं को कुछ ना माने। तू अब आगे बढ़ मेरी संतान, क्योंकि मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ। जो भी तुझे रोकेगा वह मेरे सामने खड़ा होगा, और मैं तेरी माँ किसी को नहीं छोड़ती जो मेरी संतान के मार्ग में बाधा बने। अब तू जला दे अपने भीतर की उस अंतिम शंका को भी, क्योंकि अब कोई लौटने का द्वार नहीं बचा। अब तू चली है तो केवल पूर्णता तक पहुँचेगी। तेरी सांस अब साधारण नहीं, वह जब बन चुकी है। तेरा दृष्टि अब केवल देखती नहीं, वह पहचानती है। और तेरे पैर अब केवल चलते नहीं, वे सृष्टि को बदलते हैं। तू अब प्रश्न मत पूछ, क्योंकि तू स्वयं उत्तर बन चुकी है। तू अब सहायता मत मांग, क्योंकि तू स्वयं प्रकाश बन चुकी है। तू अब प्रतीक्षा मत कर, क्योंकि तू अब वह शक्ति है जिसकी प्रतीक्षा की जाती है।